हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 4, 6 से जाता हो और i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप समतल पर अभिलंब सदिश है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, सर्वप्रथम समतल जिस बिंदु से गुजर रहा है इसका स्थिति सदिश लिख लेंगे। देखिए, हमें प्रश्न में दे रखा है कि बिंदु 1, 4, 6 से होकर गुजर रहा है, तो सर्वप्रथम इसका स्थिति सदिश लिख लेंगे जिसको सदिश ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। तथा अभिलंब, देखिए यहाँ पर अभिलंब दे रखा है, मान लेते हैं कि अभिलंब को सदिश एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो समतल का सदिश समीकरण निम्न प्रकार से हम निकाल सकते हैं। सदिश आर माइनस सदिश ए का अदिश गुणन सदिश एन के साथ बराबर में 0। इसके पश्चात इसका कार्तीय रूप निकालने के लिए सदिश आर को समतल पर स्थित किसी बिंदु मान लेते हैं x, y, z के स्थिति सदिश मानकर इसको हल करेंगे और इसके पश्चात हमें इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है बिंदु 1, 4, 6 से यह बिंदु गुजर रहा है, तो सर्वप्रथम हम इसका स्थिति सदिश लिख लेंगे जिसको सदिश ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि हो जाएगा 1i प्लस 4j प्लस 6k। इसके पश्चात सदिश n से इसके अभिलंब को लिख लेते हैं i माइनस 2j प्लस k कैप। तत्पश्चात हम समतल का समीकरण लिख सकते हैं, वो भी सदिश। तो लिख लेंगे समतल का सदिश समीकरण। मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर क्या हो जाएगा, सदिश r माइनस a। अब देखिए सदिश a कितना हो जाएगा, i प्लस 4j प्लस 6k और इसका अदिश गुणन किसके साथ में, सदिश n के साथ में, जो कि है i माइनस 2j प्लस k बराबर में 0। इसको समीकरण 1 से प्रदर्शित कर लेते हैं, जो कि समतल का सदिश समीकरण है। इसके पश्चात इसका कार्तीय समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बिंदु मान लेंगे। मान लेते हैं कि वह बिंदु क्या है, x, y, z है, समतल पर स्थित कोई बिंदु जिसका स्थिति सदिश हम सदिश r से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब इस r सदिश का मान हम समीकरण 1 में रखकर समतल का कार्तीय समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो जहां पर सदिश r है वहां पर रख देते हैं इसका स्थिति सदिश। तो देखिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, कोष्ठक में xi प्लस yj प्लस zk माइनस कोष्ठक में देखिए क्या है, i प्लस 4j, i प्लस 4j प्लस 6k और इसका अदिश गुणन है i माइनस 2j प्लस k के साथ, i माइनस 2j प्लस k के साथ बराबर में कितना है, 0। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर i का गुणांक क्या है, x, यहाँ पर i का गुणांक कितना है, 1। तो यदि हम i को उभयनिष्ठ ले लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस 1 और यहाँ पर कोष्ठक के बाहर i। इसी प्रकार j का गुणांक यहाँ पर y है और यहाँ पर 4 है, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर कोष्ठक के बाहर माइनस है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y माइनस 4j। इसी प्रकार k का गुणांक यहाँ पर z है, तो हमें प्राप्त होगा z माइनस 6 और k। अब इस पूरे का अदिश गुणन है किसके साथ में, i माइनस 2j प्लस k के साथ में बराबर में 0। तो अदिश गुणन करने के लिए i के गुणांक का i के गुणांक के साथ, j के गुणांक का j के गुणांक के साथ तथा k के गुणांक का k के गुणांक के साथ गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर i का गुणांक है x माइनस 1, यहाँ पर i का गुणांक है 1, तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस 1 प्लस यहाँ पर j का गुणांक है y माइनस 4 और यहाँ पर है माइनस 2,
तो -2 से जब हम y - 4 की गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2y और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पर k का गुणांक है z-6 और यहाँ पर है 1, तो हमें प्राप्त होगा प्लस z-6 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं तो देखिए x - 1 -2y प्लस 8 प्लस z-6 बराबर 0। तो x - 2y प्लस z, और यहाँ पर देखिए माइनस का 6 और माइनस का 1 जोड़ करके कितने हो गए, -7 और प्लस 8 कितना हो गया, प्लस का 1 बराबर 0। तो यह समतल का कार्तीय समीकरण हो जाएगा। और समीकरण 1 जो बनी थी पिछले पृष्ठ पर, वह समतल का सदिश समीकरण है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।